तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है फेस टू फेस, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं बाहर था, इसलिए फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब मैं अपने सेटअप पर वापस आ चुका हूं, तो अब आपसे मेरी बात फेस टू फेस ही होगी। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम परसों से यानी कि 22 तारीख से होने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ तैयार किया है कि आप अपना कॉपीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ये जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, ये सारे एग्जाम पर लागू होते हैं, सिर्फ कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए नहीं। लेकिन फिर भी कंपार्टमेंट एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैंने कंपार्टमेंट वालों को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इस सारे एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखें अंत तक। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि वीडियो पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे 5 टिप्स 6 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, प्लस एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट आवर आंसर इन एग्जाम्स। ओके, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम अपने कॉपीज को एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं आपको टिप नंबर 1 बताता हूं। तो टिप नंबर 1 क्या है? ट्राई टू मेक गुड हैंडराइटिंग इन एग्जाम। ओके, ट्राई टू मेक गुड हैंड राइटिंग इन एग्जाम। ठीक है, इससे क्या होगा? मैंने जो आपको टिप्स बताया है, ट्राई टू मेक गुड हैंड राइटिंग इन एग्जाम, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अगर साफ साफ लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करते हैं आपका, उन्हें काफी उन्हें काफी आसानी होगा कॉपी चेक करने में, और आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा। ट्राई टू मेक गुड हैंड राइटिंग का इसका एक और मतलब बनता है कि आप कोई भी आंसर लिखें। ठीक है, आंसर आपका कोई भी हो, वो पॉइंट टू पॉइंट आप अपना आंसर दें। ठीक है, पॉइंट वाइज। ठीक है, अगर पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो आप सिंपली अपना वहां पे नाम बताइए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर हैंड राइटिंग में आप अपना आंसर वहां पे कॉपी पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये बहुत ही आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। जो भी अब देखिए, हैंड राइटिंग तो भैया एक दिन में अच्छी होती नहीं है, इसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर भी आप ट्राई कीजिए कि छोटा छोटा और साफ साफ लिखे। ठीक है, चलिए मैं आपको टिप नंबर 2 बताता हूं। टिप नंबर 2 क्या है? वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। मेक नीट एंड क्लीन डायग्राम विथ लेबलिंग। ठीक है, देखिए आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो डायग्राम मिलता होगा, जैसा कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले कोई भी है। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो डायग्राम तो मिलता ही होगा कि भाई साहब कोई डायग्राम बना के दिखाइए। तो आप जब भी डायग्राम बनाएं तो ट्राई कीजिए कि डायग्राम साफ सुथरा अच्छे ढंग से बनाए। ये नहीं कि कोई भी डायग्राम घोंच घोंच बना दिए और कुछ समझ में नहीं आया। और डायग्राम से जरूरी है कि आप जो उसका जो पार्ट्स है उसको आप अच्छे से इंडिकेट करें कि हाँ, ये पार्ट का नाम क्या है भाई साहब, ये पार्ट का नाम क्या है। तो ये बहुत ही जरूरी है। और ट्राई करें कि हमेशा डायग्राम कॉपी के बीचों बीच बनाए, लास्ट में या शुरू में ही मत बना दे। जब भी जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ये आप अपना व्यू रखिए और उसके बाद डायग्राम बनाइए, तो पहले अपना वहां बात रखिए। ठीक है, कि हाँ फोटोसिंथेसिस पे मान लीजिए कि ये हुआ, उसके बाद आप डायग्राम बनाइए। इससे होगा क्या कि कॉपी चेक, अगर आपका डायग्राम उतना अच्छा आपको नहीं आता बनाने, तो सिंपल एक फोटो अच्छा सा बना दीजिए, और हाँ उसका जो पार्ट है, नेम है, वो सही से लिखिए। इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है,
डायग्राम से मेन उसका लेबलिंग होता है, ठीक है। लेबलिंग अगर आप मान लो कि अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना दिया और लेबलिंग आपने किया ही नहीं तो नंबर फिर नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम उतना अच्छा नहीं भी बनाया और लेबलिंग आपने पॉइंट वाइज अच्छे से कर दिया उसका नाम, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए टिप नंबर 3 बताता हूं। फॉलो सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस को फॉलो करना सीखिए, है ना। जैसा कि आपका जो कह रहा है सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है हम पहले उसे अटेम्प्ट करें, है ना। जैसा कि आप मान लो कि आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, तो आपको जो पहले आ रहा है उसे अच्छे से बना लो, है ना। ये नहीं कि मैंने 1 का स्पेस छोड़ दिया फिर मैं 3 कर रहा हूं और बाद में 1 भी नहीं है तो वो स्पेस खाली चला गया, तो ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आ रहा हो वो पहले अच्छे से ढंग से कीजिए। और हाँ, एक चीज, फर्स्ट 2 पेज को एकदम अच्छे ढंग से बनाइए, इससे जो है आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने काफी अच्छा बनता है और उसे अच्छे मार्क्स देने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो फर्स्ट 2 पेजेस ट्राई कीजिए कि मैं अच्छा इंप्रेशन बनाऊं या और अच्छे ढंग से आंसर को रिप्रेजेंट करूं, जो पूछा गया है वही चीज लिखूं, है ना। और बहुत ही अच्छे से आंसर रिप्रेजेंट करूं, जो आ रहा है पहले उसे ही रिप्रेजेंट करना है। ये नहीं कि जो भी आ रहा हो लिख दिया, ऐसा नहीं। जो पहले जो क्वेश्चन नंबर आपको पहले आए उसे ही नोट डाउन करते जाइए, है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि टिप नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। गिव स्पेस बिटवीन टू आंसर and between 2 points, है ना। देखिए, जब भी आपने अपना आंसर लिखा, ठीक है, तो उसके बाद ट्राई कीजिए कि 2 लाइन छोड़ दे, है ना। इससे है कि आपका आंसर साफ साफ एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उन्हें अच्छे से दिखाई देगा और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 कर लिया, ठीक है, 1 कर लिया, तो ट्राई कीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन छोड़ के तब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, है ना। इससे आपका आंसर बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, है ना। तो जब भी ट्राई कीजिए 2 लाइन छोड़ के अपना आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए। वहां तक आपको शीट्स बहुत सारे मिलते होंगे, तो कंजूसी तो करने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो जब जब अपना आंसर लिखिए 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन्स तो छोड़ ही दे। इससे आपका आंसर काफी अच्छा होगा और आपको नंबर गेन करने में काफी आसानी होगी, है ना। चलिए टिप नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। टिप नंबर 5 देखते हैं। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था बहुत दिन से, लेकिन अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। टिप नंबर 5 है देखिए, जब आप एग्जाम देते होंगे, जो बच्चे पढ़ के जाते होंगे ढंग से, वो क्वेश्चन देख के समझ जाते होंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे टॉपिक से आया है और कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे, वैसा अक्सर ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरा आउट ऑफ सिलेबस है या ये क्वेश्चन गलत आ गया है या कुछ भी आपको उस क्वेश्चन में डाउट लगे, तो उस क्वेश्चन को 101
100% करके आना ही है, ठीक है। इससे होगा क्या कि बाद में जब सीबीएसई को जब मालूम चलता है या किसी भी एग्जाम डिपार्टमेंट को जब मालूम चलता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो वो अनाउंस करते हैं कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उससे फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना, उन्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, बशर्ते जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सिर्फ उसी को इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी आपको लगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन गलत है या ये क्वेश्चन मेरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो उस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली करके आइएगा, है ना, इससे आपको बेनिफिट है। वैसे अक्सर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे तो उस क्वेश्चन को डेफिनेटली करके आना है और उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मान लो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसे बस अटेम्प्ट ही कर दिया, तो भाई साहब 5 में पास तो आपके हो गए, है ना। चलिए टिप नंबर 6 देखते हैं। टिप नंबर 6 है क्या लिखा है, हाईलाइट आंसर वेयर एंड मेक योर आंसर वेयर डिस्टिंक्ट, है ना। हाईलाइट, सॉरी दोस्तों, यहां हाईलाइट अंडरलाइन मैंने गलती से यहां आंसर लिख दिया, है ना। देखिए बात करते हैं हाईलाइट अंडरलाइन एंड मेक योर आंसर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो भाई साहब आपने मैथ से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन अक्सर बहुत ही लंबा होता है, तो जब भी आपका जो आंसर जो आ गया फाइनली, तो उसे आप एक बॉक्स बना के डाल दीजिए कि हाँ x इज इक्वल टू 1 आया, है ना। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफी आसानी होगी। वैसे बच्चे लिख रहे हैं मैथ्स क्वेश्चन लिख रहे हैं, समझ नहीं आता है छोटा छोटा कि भाई कहाँ है आंसर, कहाँ है इक्वेशन, कहाँ है सॉल्व, कहाँ किया, पैटर्न क्या है। तो इसलिए अगर आप इसे ऐसे बॉक्स में बना देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई साहब बच्चे का आंसर ये है और इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है, किसी भी चीज को मेन जो आपका आंसर आया है उसे हाईलाइट कर दीजिए, या आप किसी और पेपर का दे रहे हैं तो उसमें जो आपको जो कुछ अट्रैक्टिव वर्ड लगे उसे आप सिंपली ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। सिंपली अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसा कुछ ऐसा वर्ड आया या ऐसा कुछ इक्वेशन आया, ऐसा कुछ आपका आंसर आया, तो उसे ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं तो मैथ्स में इसे सिंपली एक बॉक्स में, एक डब्बे में डाल दीजिए, ये आपको काफी अच्छे मार्क्स दिला सकता है और एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बन सकता है, जिससे वो खुश होके आपको अच्छे मार्क्स देगा, है ना। चलिए टिप नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा और अब मैं आपको देने वाला हूं एक बोनस टिप, है ना। चलिए बोनस टिप के साथ बने रहिए और देखते हैं आगे क्या होता है। ये है आपका बोनस टिप। बोनस टिप क्या है, काउंट एंड रिवाइज आंसर, है ना। ये बहुत भाई साहब, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत जरूरी चीज है, काउंट एंड रिवाइज आंसर। मान लो कि आपको मिले हैं 28 क्वेश्चन, है ना, 28 क्वेश्चन मिले हैं, आपने सारे आंसर कर लिए, कोई आंसर मान लो आपने वो सोचा कि बाद में करेंगे, तो पेपर को कंप्लीट करने के बाद आप ये पहले पूरी अच्छे से मिलाओ कि टिक मार्क करते जाओ। जो क्वेश्चन आपने अपने आंसर शीट पे कर लिया है उसे क्वेश्चन में टिक मारते जाओ कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये बहुत ही जरूरी, इससे आपको मालूम चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन करा है या किस क्वेश्चन को आपने छोड़ा है, ये बहुत ही जरूरी है।
और जब आंसर कंप्लीट हो जाए तो एक बार उस आंसर शीट को अच्छे से रीड कर लीजिए, प्रॉपर रीड कीजिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या कहीं कुछ स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। बोनस टिप जो मैंने आपको दिया है, काउंट एंड रिवाइज आंसर। पहले सारे क्वेश्चन को मिलाइए कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। मिलाने के बाद सारे अंडरलाइन को चेक कीजिए, सारे स्पेलिंग को चेक कीजिए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं, मैंने इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस।